अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तीन मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि तीन मुसलसल सही अदाद। अब हमारे पास सही अदाद कौन से होते हैं? सही अदाद हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास प्लस वाले नंबर भी होते हैं और हमारे पास माइनस वाले नंबर भी होते हैं। अब वो क्या कहता है, हमारे पास तीन मुसलसल सही अदाद और यहाँ पे हमारे पास कहता है मजमुआ, मतलब क्या है, उनको प्लस करना है। जो हमारे पास तीन मुसलसल सही अदाद है ना, उनको हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला अदद। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं या फ़र्ज़ करते हैं, मतलब है पहला अदद। अब हमारे पास क्या है, लेट हम करते हैं, ये फ़र्ज़ किया पहला अदद, मैंने लिखा पहला अदद। अब पहला अदद मेरे पास क्या है, एक्स है। अब वो कहते हैं कि तीन मुसलसल सही अदद। अब देखो पहला अदद तो एक्स है, अब दूसरा अदद क्या होगा, इसी एक्स की कैटेगरी में होगा, लेकिन वो एक्स नहीं होगा, एक्स में कोई ना कोई हमारे पास क्या होगा, इजाफा होगा। अब देखो ना, अब हमारे पास मुसलसल अदाद की बात होती है ना, हम कहते हैं कि कुदरती मुसलसल अदाद, मतलब हम अगर हम कहते हैं कि मतलब है पहले 10 मुसलसल कुदरती अदाद, तो अब इसका क्या मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक हमने अदाद लिखने हैं। हम कभी भी डबल 1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 2 3। इसी तरह अब हमारे पास पहला अदद x है। अब हमारे पास दूसरा अदद क्या होगा, हमारे पास दूसरा अदद होगा, अब ये जो x है, इस x में कोई ना कोई इजाफा होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1। और हमारे पास क्या होगा, तीसरा अदद हमारे पास क्या होगा, x प्लस 2। अब वो क्या कहता है कि तीन मुसलसल सही अदाद का मजमुआ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सवाल की शर्त के मुताबिक, अब सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है, वो कहते हैं कि तीन मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 हो। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो तीन मुसलसल सही अदाद है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, हमारे पास बराबर किस चीज़ के है, 42। क्योंकि अब वो हमारे पास कहता है कि तीन मुसलसल सही अदाद का मजमुआ किस चीज़ के बराबर है, 42 के। तो हमारे पास तीन मुसलसल सही अदाद कौन से हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 किस चीज़ के बराबर है, 42 के बराबर है, 42 के बराबर है। अब हम ये जो हमारे पास वेरिएबल है, हम इनको प्लस करते हैं, तो हमारे पास x प्लस x, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 3x 1 प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया, 42। अब यहाँ हमारे पास सॉरी ये 3 है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अब हमारे पास क्या है, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 42। अब कांस्टेंट हमारे पास एक तरफ रहेंगे और हमारे पास ये वेरिएबल एक तरफ रहेंगे। कांस्टेंट वो होते हैं जैसे हमारे पास 3 है, 42 है, और जिनके साथ x आ जाए या कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेट आ जाए, जैसे a है, XYZ, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो हम इन्हें लिख सकते हैं 3x 42 माइनस 3। तो हमारे पास 3x 42 में से -3 के, तो हमारे पास क्या बचे, 39। तो हमारे पास x अब किस चीज़ के बराबर है, यहाँ भी 3 डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 वाला पढ़ा कितनी बार जाता है, 39 पे 13 बार। तो हमारे पास x क्या है, 13। ये हमारे पास क्या है, पहला अदद। अब दूसरा अदद हमारे पास क्या है, अब दूसरा अदद हमारे पास क्या था, x प्लस 1। तो अब देखो x हमारे पास क्या है, 13, x प्लस 1, तो हमारे पास 13 आ चुका है, लेकिन हमारे पास इसका इजाफा क्या है, 1 का, तो प्लस 1 किस चीज़ के बराबर है, 14 के। तो अब हमारे पास जो दूसरा अदद है वो हमारे पास क्या है, 14। पहला अदद हमारे पास क्या है, 13, दूसरा अदद क्या है हमारे पास, 14। अब हम क्या करते हैं, मतलब है तीसरा अदद हमारे पास क्या था, x प्लस 2 था। तो हमारे पास x किस चीज़ के बराबर था, x हमारे पास था 13 के प्लस 2, तो हमारे पास क्या जवाब आता था, जवाब आता है 15। तो हमारे पास जो तीसरा अदद है वो किस चीज़ के बराबर है, 15 के। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास तीन मुसलसल अदाद कौन से हैं, 13 है, 14 है और हमारे पास क्या है, 15 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है,
जिसमें हमारे पास ना हमें क़ैमतुल ज़ाविया मुसल्लस दी गई है। क़ैमतुल ज़ाविया वो मुसल्लस होती है जिसमें हमारे पास ना ये जो अमूद है इसका एंगल क्या हो, 90 हो। हमारे पास अब हमने फाइंड क्या करना है, क़ैमतुल ज़ाविया मुसल्लस का हमारे पास रकबा क्या है, 1 + 15 की जज़र सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास ये जो ए बी गिवन है, ये ए बी किस सूरत में गिवन है हमारे पास, A.3 की जज़र प्लस B.5 की जज़र। और हमारे पास ये जो ए सी है जिसे हम कैदा भी कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, 3 की जज़र प्लस 5 की जज़र। हमारे पास जो मुसल्लस होती है ना क़ैमतुल ज़ाविया मुसल्लस, अब इसको हम क्या कहते हैं, 3 प्लस ये जो ए सी है ये है, ये हम इसे हम बेस भी कहते हैं और उर्दू में हम इसे कहते हैं कैदा। और ये जो हमारे पास ए बी है इसे हम उर्दू में अमूद कहते हैं और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। और ये जो हमारे पास बी सी है इसे हम उर्दू में वतर कहते हैं और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ये जो ए बी है, ये जो ए बी है इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा सोल्यूशन क्या है, अब सोल्यूशन ये है कि हमारे पास ये जो क़ैमतुल ज़ाविया मतलब है वो होती है, मुसल्लस होती है, इसका रकबा किस चीज़ के बराबर होता है, इसका रकबा हमारे पास हमेशा किस चीज़ के बराबर होता है, रकबा इसके बराबर होता है 1/2 ज़रब बेस ज़रब हाइट। अब हम इसे उर्दू में लिख लेते हैं, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, रकबा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब हमारे पास क्या है, अमूद है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास रकबा गिवन है ना, हमारे पास रकबा क्या है, 1 + 15 की जज़र। तो रकबे में हम क्या लिखेंगे, 1 + 15 की जज़र, ये हमारे पास रकबा आ गया। 1/2 का 1/2 सेम का सेम आ गया ज़रब। अब यहाँ हमारे पास क्या है, कैदा। अब कैदा हमारे पास क्या है, कैदा हमारे पास है AC 3 की जज़र प्लस 5 की जज़र। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास कैदा है 3 की जज़र प्लस 5 की जज़र। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कैदे की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 की जज़र प्लस 5 की जज़र। अब ये जो हमारे पास अमूद है, अमूद हमारे पास क्या है, ए बी है, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ज़रब ए बी, क्योंकि हमने ए बी में क्या फाइंड करना है, A.3 की जज़र प्लस B.5 की जज़र। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2 1 + 15 की जज़र, ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 3 की जज़र प्लस 5 की जज़र ज़रब ए बी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ए बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास है ना 3 + 5 की जज़र, तो यहाँ नीचे भी हम क्या करेंगे, 3 + 5 की जज़र डिवाइड कर देंगे और इस तरफ भी हम क्या कर देंगे, 3 की जज़र प्लस 5 की जज़र डिवाइड कर देंगे। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। अब हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, अब 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 + 2, हमारे पास क्या आएगा 15 की जज़र, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, नीचे हमारे पास 3 की जज़र प्लस 3 की जज़र प्लस 5 की जज़र हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ए बी के, ए बी के। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ए बी। और अब हमारे पास क्या है, ये रकम बच गई है 2 + 2 की जज़र, 2 + 2.15 की जज़र बटा 3 की जज़र प्लस 5 की जज़र, और ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ए बी के। तो जब हमने ए बी फाइंड करना है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई हमने हमेशा ये चीज़ पढ़ी है कि जब हमारे पास कोई इस तरह की टर्म आ जाए, रकम आ जाए और हमने उसे सिंप्लीफाई करना हो तो हम उसका क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेके बाहर साइड पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये दोनों साइड पे क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम ए बी को इस तरफ लिख देते हैं क्योंकि हमने फाइंड करना है, ए बी हमने फाइंड करना है 2 + 2 15 की जज़र, 3 की जज़र प्लस 5 की जज़र ज़रब। अब हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है बात साइड को। तो हमारे पास कॉन्जुगेट हम हमेशा बटे का लेते होते हैं, इसका बटा हमारे पास क्या है, 3 की जज़र प्लस 5 की जज़र। तो हम बटे में क्या लिखेंगे, हम बटे में लिखेंगे 3 की जज़र
5 की जज़र, नीचे भी हम क्या लिखेंगे 3 की जज़र माइनस 5 की जज़र। अब यहाँ पे देखो हमारे पास बटे में ये है a प्लस बी, ये हमारे पास है a माइनस बी, तो ये हमारे पास बटे में क्या बनाएंगे, ये हमारे पास बटे में बनाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी। जब ये दोनों a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास बनाएंगे a की 2 माइनस b की 2। a की 2 क्या बनेगी 3 की जज़र का स्क्वायर माइनस 5 की जज़र का स्क्वायर। अब ये बन गई a की 2 माइनस b की 2, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है a b के। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास 2 है, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो 2 डॉट 15 की जज़र ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर किससे होगा 5 से होगा। अब ये जो 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो हमने लिखा 2 डॉट 3 की जज़र। अब ये जो 2 है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 5 की जज़र। अब यहाँ पे 2 डॉट 15 की जज़र किससे मल्टीप्लाई होगा 3 की जज़र से, तो यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे लगेंगे प्लस 2 वैसे का वैसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2। अब यहाँ पे है 15 की जज़र, यहाँ पे है 3 की जज़र, तो जज़र की जज़र वैसे आ गई, 15 ज़रब 3 हमारे पास क्या आएगा 45 की जज़र। अब यहाँ पे देखो यहाँ हमारे पास था जमा, हमने 215 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जमा है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा माइनस, जमा है यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ हमारे पास क्या है 2, यहाँ हमारे पास है 1, तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास, यहाँ हमारे पास 15 है, यहाँ हमारे पास 5 है, तो जब हम 15 को 5 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ हमारे पास आएगा 75 की जज़र, मतलब है 75 की जज़र। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो ये है 2 डॉट 3 की जज़र, ये है माइनस 2 डॉट 5 की जज़र, ये है हमारे पास प्लस 2 डॉट 45 की जज़र, ये हमारे पास है माइनस 2 75 की जज़र। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ हमारे पास 3 की जज़र है तो इसे तफरीक करने के लिए, जमा करने के लिए भी 3 की जज़र होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 की जज़र नहीं है। यहाँ पे 5 की जज़र है तो इसे जमा मनफी करने के लिए भी 5 की जज़र होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 45 की जज़र है, यहाँ पे क्या है 75 की जज़र है। तो हम 45 की जज़र और 75 की जज़र को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो किस चीज़ के बराबर होगा ए बी। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 डॉट 3 की जज़र माइनस 2 डॉट 5 की जज़र। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 45 है, तो हम 45 को किस तरह लिखेंगे जमा 2 डॉट, अब हमारे पास 45 किसके बराबर आएगा 9 ज़रब 5 की जज़र। यहाँ हमारे पास क्या आएगा माइनस 2 डॉट, अब ये जो हमारे पास 75 है 75 है, हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 25 ज़रब 3, 25 ज़रब 3, 25 ज़रब हमारे पास 3 क्या होता है 75 होता है। और नीचे हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो यहाँ हमारे पास जज़र है यहाँ स्क्वायर है, तो जज़र और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ हमारे पास माइनस है, यहाँ हमारे पास माइनस आएगा। यहाँ हमारे पास क्या है 5 जज़र होल का स्क्वायर, यहाँ हमारे पास अंडर रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ए बी। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 डॉट 3 की जज़र माइनस 2 डॉट 5 की जज़र। अब यहाँ हमारे पास क्या है 2 है, तो हम इसे लिखेंगे 2 डॉट। अब यहाँ पे देखो यहाँ हमारे पास है 9 ज़रब 5 की जज़र, तो 9 की जज़र हमें हमारे पास क्या आती है 3 आती है, 5 वैसे का वैसे। अब हमारे पास क्या है माइनस 2 डॉट, अब यहाँ पे देखो हमारे पास 25 है, 25 की जज़र क्या आती है 5, और हम 3 का 3 वैसे लिखेंगे। और यहाँ हमारे पास है 2 माइनस 5, तो यहाँ हमारे पास 3 माइनस 5 सॉरी, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 2। अब हमारे पास ए बी का नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हमारे पास ए बी का नेक्स्ट स्टेप ये आएगा 2 डॉट 3 की जज़र माइनस 2 डॉट 5 की जज़र। अब यहाँ क्या है 2 डॉट 3 मतलब 2 ज़रब 3, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा जमा 6 डॉट 5 की जज़र माइनस, अब यहाँ हमारे पास क्या है 2 5, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 10 3 की जज़र, नीचे हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2। अब यहाँ पे देखो यहाँ हमारे पास है 2 डॉट 3 की जज़र, यहाँ हमारे पास है माइनस 10 डॉट 3 की जज़र, तो ये आपस में नफ़ी हो सकते हैं ना। यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ हमारे पास माइनस 10 है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा माइनस का 8। यहाँ भी 3 की जज़र है, यहाँ भी 3 की जज़र है, तो सेम क्या आएगा 3 की जज़र। अब यहाँ पे देखो यहाँ हमारे पास है 5 की जज़र, यहाँ भी 5 की जज़र है, तो हमारे पास यहाँ हमारे पास है माइनस 2, यहाँ हमारे पास क्या है जमा का 6, तो जब जमा के 6 से माइनस 2
सब्सट्रैक्ट करें, नफ़ी करें, तो यहाँ हमारे पास क्या बनता है, जमा का 4 और 5 की जज़र सेम। अब नीचे हमारे पास क्या बचता है, माइनस का 2। अब देखो इस माइनस के 2 को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे कोई और माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, एक खुद से माइनस लगाएंगे, इस माइनस को ख़त्म करना है ना। अब हमने इस माइनस को ख़त्म करना है तो खुद से एक माइनस लगाएंगे, माइनस लगा लिया। अब हम क्या लिखेंगे, -8 3 की जज़र प्लस हमारे पास क्या आएगा 4.5 की जज़र, नीचे हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2। अब ये माइनस और ये माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी ये अभी हमारे पास कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि हमने मल्टीप्लाई तो करना था ना माइनस को, सॉरी हमने मल्टीप्लाई करना था। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, ये जो माइनस है ये पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 8 जमा का 8.3 की जज़र माइनस 4.5 की जज़र। और यहाँ हम अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ अब हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या बनेगा 2 बनेगा, क्योंकि ये माइनस तभी कैंसिल हो करेगा ना जब हमारे पास यहाँ पे हम खुद से माइनस लगाएंगे इसको कैंसिल करने के लिए। और ये हमारे पास क्या बनाएगा 8.3 की जज़र माइनस 4.5 की जज़र। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ हमारे पास 4 है, यहाँ हमारे पास 8 है, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट टाइम में ए बी हमारे पास क्या आएगा 4 हमने कॉमन लिया यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास 8 मतलब है 4 को 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनता है 2.3 की जज़र माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आता है, हम डायरेक्ट कहाँ क्या लिख देंगे 5 की जज़र। यहाँ हमारे पास नीचे क्या आएगा 2 की अंडर मतलब बटा 2। अब यहाँ पे 2 वाला पढ़ा 4 पे कितनी बार जाता है 2 बार जाता है। तो अब हमारे पास ये जो ए बी है, ए बी किस चीज़ के बराबर है, अब ये जो 2 है ये होल के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब ये हमारे पास ए बी आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 3 की जज़र माइनस 2 5 की जज़र। ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर है। अब हमने क्या फाइंड करना था, ए बी फाइंड करना था। अब हमारे पास एक रकम थी ना कि मतलब है ए 3 की जज़र मैन प्लस बी 5 की जज़र, तो अब यहाँ पे हमारे पास ए 4 है और बी हमारे पास क्या है 2 है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या है 4.3 की जज़र माइनस 2.5 की जज़र। नंबर 3 है मुस्ततील की लंबाई हमें दी गई है, वो हमारे पास क्या है 2 + 18 की जज़र और मुस्ततील की चौड़ाई हमारे पास क्या है 5 - 4/2 की जज़र। और हमने मुस्ततील का जो रकबा है वो किस सूरत में मतलब है फाइंड करना है, इस सूरत में रकबा ज़ाहिर करें। वो हमारे पास कौन सी सूरत है, मतलब है कौन सी फॉर्म है a + b.2 की जज़र। अब हमने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है, रकबे को हमने फाइंड करना है और इसके जो आंसर आना चाहिए वो कौन सी फॉर्म में आना चाहिए a + b.2 की जज़र। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मुस्ततील का जो रकबा होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है। मुस्ततील का रकबा अब हमारे पास ये जो मुस्ततील का रकबा होता है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई के। तो हमने रकबा फाइंड करना है, रकबा बराबर है हमारे पास अब किस चीज़ के इक्वल है। अब हमारे पास लंबाई क्या है 2 + 18 की जज़र ज़रब हमारे पास क्या आएगा मुस्ततील की चौड़ाई 5 - 4/2 की जज़र। अब हमने इन दोनों को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 5 - 4/2 की जज़र। तो अब ये जो हमारे पास 4/2 है ना, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब है 4/2 को हम क्या कर लेते हैं आसान कर लेते हैं सॉल्व करके। 4/2 की जज़र हमारे पास किस चीज़ के बराबर है 4/2 की जज़र ज़रब 2 की जज़र बटा 2 की जज़र। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमारे पास ये क्या आएगा 4.2 की जज़र, या हमारे पास क्या आएगा 2 की जज़र का स्क्वायर, √2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा बाकी 4/2 की जज़र हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, यहाँ हमारे पास क्या बनेगा 4.2 की जज़र, यहाँ हमारे पास क्या बचा 2। अब 2 वाला पहाड़ा 4 पे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो हमारे पास क्या आएगा 2.2 की जज़र। अब ये जो हमारे पास 4/2 की जज़र हमारे पास किस चीज़ के बराबर है 2.2 की जज़र।
तो अब हमारे पास सवाल दोबारा हम फाइंड करेंगे। हमारे पास ये जो रकबा है 2 + 18 की जज़र ज़रब 5 माइनस, अब ये हमारे पास ये जो 4/2 की जज़र है, अब ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? ये हमारे पास बराबर है 2.2 की जज़र के। अब हम इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा? 2 × 5 हमारे पास कितना बनेगा? 2 × 5 हमारे पास क्या आएगा? 10। अब यहाँ हमारे पास देखो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या बनाएगा? 4 2 की जज़र प्लस 5 18 की जज़र, यहाँ हमारे पास क्या आएगा? -2 18 18 × 2 36। अब हमारे पास देखो यहाँ हमारे पास क्या है? 10 है, यह हमारे पास क्या है? 2 है, यह हमारे पास क्या आएगा? 18 है, यह हमारे पास क्या है? 36 है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है? 10 - 4 2 की जज़र प्लस 5। अब ये जो हमारे पास 18 है 18 है, हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ये जो हमारे पास 18 है हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? हम इसे फॉर्म में लिखेंगे 9 ज़रब 2, यहाँ हम क्या लिखेंगे? -2। अब ये जो 36 है 36 की जज़र हमारे पास क्या है? 6 है, 6 का 6 वैसे आ गया। अब हमारे पास यहाँ हमारे पास 10 - 4 2 की जज़र, अब यहाँ हमारे पास ये जो 9 है 9 की जज़र क्या निकलती है हमारे पास? 3 प्लस 5.3 2 की जज़र -2.6 2 ज़रब 6 12 बनता है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? -12 है, यहाँ हमारे पास क्या है? 10 है। तो -12 में से 10 गया तो हमारे पास कितने बचे? -2 -4.2 की जज़र प्लस 15.2 की जज़र। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 की जज़र है, यहाँ पे भी 2 की जज़र है, तो यहाँ पे +15 है, यहाँ पे -4 है, तो +15 में से -4 गए -2, यहाँ पे हमारे पास क्या बचे? प्लस के 11 2 की जज़र। अब हमने ये जो क्वेश्चन मतलब फाइंड करना था वो कौन सी फॉर्म में फाइंड करना था? हमने फाइंड करना था a + b 2 की जज़र। तो हमारे पास ये जो आंसर है ये कौन सी फॉर्म में आएगा? -2 + 11.2 की जज़र। ये हमारे पास क्या है? मुस्ततील का रकबा है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 11.2 की जज़र -2, इस तरह भी लिखा जा सकता है। इस 4 है, दो अदाद मालूम करें जिनका मजमूआ हमारे पास क्या है? 68 है और फ़र्क हमारे पास क्या है? 22 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दो अदाद का मजमूआ। अब जो दो अदाद का मजमूआ, अब हमारे पास क्या है? दो अदाद का मजमूआ हमारे पास है 42, लेकिन अब हमें दो अदाद भी तो पता होने चाहिए। फ़र्ज़ किया हमारे पास, हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे फ़र्ज़ किया दो अदाद। अब दो अदाद हमारे पास क्या है? x, y। अब दो अदाद हमारे पास क्या है? x, y, जिसे हमने क्या कर लिया है? फ़र्ज़ कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि दो अदाद का मजमूआ हमारे पास क्या है? 68 है, मतलब है x + y। दो अदाद का मजमूआ है ना, दो अदाद का मजमूआ 68 है, x + y बराबर है 68 के। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर क्वेश्चन क्या गया है? और फ़र्क हमारे पास क्या है? 22। वही दो अदाद, उनका मजमूआ हमारे पास क्या है? 68 है, और उन्हीं दो अदाद का फ़र्क हमारे पास क्या है? 22 है। तो हमारे पास दो अदाद का फ़र्क हमारे पास क्या होगा? x - y 22। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? अब हमने क्या करना है? हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गया, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया है। जो हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन थी वो हमारे पास क्या हो गई है? फिल हो गई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 और 2 को जमा करने से। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास है x + y 68, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास क्या है? x - y 22। अब ये हमारे पास क्या हो रही हैं? जमा हो रही हैं। तो x + x हमारे पास क्या बनेगा? 2x। यहाँ पे प्लस का y है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? माइनस का y है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 62 और हमारे पास 8 क्या बनेंगे? ये हमारे पास बनेंगे
90, यहाँ हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये जो x है, ये x हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 45 के। 2 वाला पढ़ा 90 पे 45 बार जाता है, 45 बार जाता है। अब हमारे पास x क्या आ गया, 45। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखते हैं। हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई 68। अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ से, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई 68। अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ से, y फाइंड करना है। x तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हम x की जगह क्या लिखेंगे, 45 प्लस वाई बराबर है 68। अब हमारे पास ये जो कांस्टेंट है हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, हमारे पास y क्या आएगा, 68 माइनस 45। तो हमारे पास ये जो y है ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, ये हमारे पास बराबर आएगा 23 के। अब हमारे पास दो अदाद कौन से हैं, x 45 है और y हमारे पास क्या है, 23 है।